गुड इवनिंग बच्चों। कल जो पाठ पढ़ाया था नैतिक मूल्यानि, उसमें अंतिम अंतिम गद्यांश बेटा छूट गया था। उसको मैं पुनः पढ़ा रही हूँ, उसको देखिए। तीर्थाटनम पावनासु नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरुसेवा मातृपितृसेवा संध्या वंदनम षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्मपदवाच्याः। तीर्थाटन बेटा, इस गद्यांश में धर्म और नैतिकता के गुणों और उन्हें अपनाने का वर्णन किया गया है। तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा। पावनाशु नदीषु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान। यजनम, यज्ञ करना। याजनम, यज्ञ कराना। गुरु सेवा, मातृपितृ सेवा। संध्या वंदन, षोडश संस्कारा, 16 संस्कार। एते मुख्य रूपेण धर्मपदवाच्य, ये मुख्य रूप से धर्म पद के वाचक हैं। एषु कर्मसु नीते मिश्रण नास्ति, एषु इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतो धर्मो व्यापक, अतः धर्म व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकाराद्याचरणेषु द्वयो सांकर्यम अस्ति। धृति माने होता है धैर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरण में द्वयो माने दोनों का, सांकर्य माने मिश्रण होता है, अर्थात इसमें नीति रहती है। परम एतत्, किंतु परम एतत् निश्चितम यत् द्वयो आचरणेन लोकस्य परम कल्याणम जायते एव। परम एतत्, किंतु यह निश्चित है कि द्वयो आचरणेन माने दोनों के आचरण से लोक का परम कल्याण होता ही है। नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकताया गुणा यथा जीव हिंसाया विरक्ति, परधनापहरण निवृत्ति, सत्यभाषणम पैशून्यात् निवृत्ति, सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, अतिलोभात् वितृष्णा, दया, सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजनेष्वनुरागा, श्रद्धा, विनयशीलता च। नीतिकाराणाम मते, नीतिकारों के मत में, इमे मने ये, नैतिकताया गुणा, नैतिकता के गुण, यथा जैसे, जीव हिंसा से विरक्ति, जीव हिंसा न करना, पर धन अपहरण निवृत्ति, दूसरे के धन का अपहरण से निवृत्ति, अर्थात दूसरे का धन का अपहरण न करना, सत्य भाषण, सत्य बोलना, पैशून्यात, पैशून्यात मन होता है पिशूनता, अर्थात चुगलखोरी से निवृत्ति, सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, सत्य पात्र और दीनों के लिए दान देना, अति लोभात वितृष्णा, अति लोभ से वितृष्ण माने वैराग्य रखना, उसे विरक्ति रखना, दया, सहिष्णुता, परोपकार और गुरुजनेश अनुरागा, गुरुजनों में अनुराग रखना, श्रद्धा और विनयशीलता आदि गुण। अनुप से कहा, आतिथ्यम न्याय्या वृत्ति, परगुणेभ्यः ईर्ष्या भावा, सत्संगानुरक्ति, दुष्ट संगान निवृत्ति,
विपदि धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता समयस्य सदुपयोगः इत्यादयः नैतिक आचारः येषाम् आचरणैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणं समुत्पद्यते। अनुज से कहा, मन होता है गर्वहीनता, अभिमान न करना, आतिथ्यम अतिथि सत्कार करना, न्याय्या वृत्ति न्याय द्वारा अर्जित जीविका अपनाना, पर गुणेभ्या ईर्ष्या भाव दूसरे के गुणों से ईर्ष्या का अभाव रखना, सत्संगानुरक्ति सत्संगानुरक्ति अर्थात सत्संग के प्रति अनुरक्ति, दुष्ट संगाति निवृत्ति, दुष्ट संग अर्थात दुष्ट व्यक्ति का साथ न करना, उससे निवृत्ति, उससे दूर रहना, विपदि धैर्यम विपत्ति में धैर्य रखना, अभ्युदय क्षमा अभ्युदय माने उन्नति में क्षमाशील रहना, क्षमा युक्त रहना, सदसी माने सभा में वाक्पटुता वाणी की चतुरता, समय से सदुपयोग समय का सदुपयोग करना, इत्यादि नैतिक आचरण है। व्यक्ते ऐसाम आचरणे नैव, इसके आचरण से ही व्यक्ते माने व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्रस्य विश्वस्य राष्ट्र का और विश्व का सर्वथा कल्याणम संपद्यते, सर्वथा कल्याण होता है। बच्चों, ये आपका पिछला पाठ अब खत्म समाप्त हुआ। अब हम आपको इससे आगे का मतलब पद्य पीयूषम से आपको हम नया पाठ पढ़ाएंगे। अभी बच्चों, आपका पद्य पीयूषम से ये तीसरा पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों की चेतनता, ये पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पहले तो हम आपको इसके विषय में अर्थात सारांश बतलाएंगे। ये अंश महाभारत से संकलित है। इस वृहद ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। प्रस्तुत अंश में मुनि भृगु तथा मुनि भारद्वाज के संलाप के माध्यम से वृक्षों में जीवन का होना सिद्ध किया गया है। अंत में निष्कर्ष रूप में ये भी संकेत दिया गया है कि मानवों को वृक्षों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यहाँ प्रश्नकर्ता के रूप में भरद्वाज जी हैं तथा समाधानकर्ता के रूप में मुनि भृगु जी हैं। इसका सारांश इस प्रकार है। पंच महाभूत किसे कहते हैं? भरद्वाज जी जो है मुनि भृगु पहले प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है, इसलिए अपरिमित या असीमित प्राणियों के लिए महाभूत शब्द नितांत उचित है। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत कहलाते हैं। जीवधारियों का शरीर चाहे वो स्थावर हो तथा जंगम हो, स्थावर माने होता है जड़ और जंगम का मतलब होता है चेतन, इन्हीं पंचभूतों से निर्मित है। दूसरी इसकी हेडिंग है वृक्षों में आकाश तत्व, लेकिन वृक्षों के शरीर में उक्त पंच महाभूत नहीं देखे जाते हैं, लेकिन क्योंकि वे देखते, छूते, सुनते, गंध या रस का सेवन
नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी शंका मन में रखना निराधार और निर्मूल है। वृक्ष यद्यपि ठोस होते हैं, लेकिन फूलों फलों की उत्पत्ति के कारण उनमें आकाश तत्व विद्यमान है। वृक्षों में वायु तत्व, ग्रीष्म ऋतु में उनके फल फूल सूख और कुम्हला जाते हैं, सूखते हैं और कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इस प्रकार उनमें स्पर्श ग्रहण करने की शक्ति विद्यमान है, अतः उसमें वायु तत्व भी विद्यमान है। वृक्षों में सुनने की शक्ति है। वायु, अग्नि और बिजली आदि की कड़क से वृक्षों के फूल फल बिखर जाते हैं, अतः उनमें शब्द सुनने की शक्ति भी है। गंध ग्रहण की क्षमता, अनेक प्रकार के गंधों और धूपों से वृक्ष निरोग और सुरक्षित होते हैं, अतः उनमें गंध ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान है। फिर बताते हैं कि वृक्ष देखते भी हैं। बेल और लता आदि में आवेशित वृक्ष चारों ओर फैल जाते हैं, अतः उनमें देखने की भी शक्ति है। आस्वाद की शक्ति वो भी है उनमें। वृक्ष अपनी जड़ों से जलपान करते हैं, पानी पीते हैं और रोगों को दूर भगाते हैं, अतः उनमें आस्वादन की भी शक्ति है। वृक्षों में जीवन शक्ति भी है। वृक्ष सुख और दुख का अनुभव भी करते हैं, क्योंकि वे काटे जाने पर पुनः अंकुरित हो जाते हैं, पुनः फिर जीवित हो जाते हैं, अतः उसमें जीवन शक्ति भी विद्यमान है। यह है इसका सारांश बच्चों। अब हम व्याख्या बतलाते हैं। ऋषि भृगु प्रश्न करते हैं, भृगु जी बताते हैं, यहाँ पर उत्तर वो मतलब समझा रहे होते हैं भरद्वाज जी को। भरद्वाज जी प्रश्न करता है और भृगु उत्तर देते हैं। भृगु जी कहते हैं, उनका मानना है, अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभव। अमिता नाम माने होता है असीमित पदार्थों का। महाशब्द असीमित पदार्थों के लिए शब्द। यान्ति भूतानि माने भौतिक पदार्थ। अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम, अर्थात असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द प्रयोग होता है। इनसे भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यान्ति भूतानि संभवम, इनसे जो है भौतिक पदार्थ, भूतानि माने भौतिक पदार्थ, संभव माने उत्पन्न होते हैं। ततस्तेषां महाभूत शब्दों अपि उपपद्यते। तथा माने इसलिए इन असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्द, अयम महाभूत शब्दों उपपद्यते, ये महाशब्द अत्यंत उपयुक्त होता है। ये बात भृगु जी ने कहा। फिर से समझिए बच्चों, अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम। अमिता नाम माने अमित असीमित पदार्थों के लिए महाशब्दों
अर्थात महाशब्द का प्रयोग होता है। और इन असीमित पदार्थों के लिए भूतानि माने भौतिक पदार्थ संभवम यान्ति, अर्थात इन असीमित पदार्थों में भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तथा तेषाम महाभूत शब्दों अयम अप उपपद्यते, तथा मन इसलिए इन्हें महाभूत शब्द का प्रयोग करना सर्वथा उचित है। अयम मने यह महाभूत शब्दों उपपद्यते, महाभूत शब्द का प्रयोग उपयुक्त ही है। तथा मन इसलिए तेसाम माने उनके लिए महाभूत शब्द यह नाम यह शब्द सर्वथा उपयुक्त है। चेष्टा वायु खम आकाशम उष्माग्नि सलिलम द्रवा पृथ्वी चात्र संघाता शरीरम पांच भौतिकम। चेष्टा, फिर आगे कहते हैं प्रभु जी, चेष्टा वायु, वायु में चेष्टा होती है। खम मने आकाश का, चेष्टा वायु, खम आकाशम उष्माग्नि। खम मने होता है खोखलापन, खोखलापन, आकाश में खोखलापन होता है और अग्नि में ऊष्मा होती है। खम आकाशम ऊष्माग्नि, आकाश में खम अर्थात खोखलापन, अग्नि में ऊष्मा होती है। सलिलम द्रवा, और सलिल जल, जल में द्रव तरल पदार्थ। पृथ्वी चात्र संघाता, और पृथ्वी का रूप है संघात अर्थात ठोसपन, ठोसपन पृथ्वी का रूप है। शरीरम पांच भौतिकम, पृथ्वी चात्र, और यहाँ पृथ्वी में ठोसपन है। शरीरम पांच भौतिकम, ये शरीर के पांच तत्व हैं, पांच भूतों से ये शरीर निर्मित है। शरीरम पांच भौतिकम, ये शरीर पांच भूतों से बना है अर्थात पांच तत्वों से बना है। इत एतै पंचभिर्भूतैर्युक्तम स्थावर जंगमम श्रोत्रम घ्राणा रसः स्पर्शो दृष्टिश्च इंद्रिया संगीता। इत्ते एतहि, इस प्रकार, एतहि मने ये पंचभिभूतैर्युक्तम, पांच भूतों से युक्त, स्थावर जंगम मने जड़ चेतन, जड़ चेतन जो है, इस प्रकार ये जड़ चेतन पांच भूतों से बना है। स्थावर माने होता है जड़, जंगम माने चेतन रूप। एतई माने ये जड़ और चेतन पांच पंचभिभूतैर्युक्तम, पांच भूतों से युक्त है। श्रोत्रम घ्राणम रसा, श्रोत्रम घ्राणम रसा स्पर्शो दृष्टिश्च इंद्रिय संगीता। श्रोत्र मने कान, घ्राण मने नाक, रसा जीभ, स्पर्शो अर्थात त्वचा, और दृष्टि इंद्रिय संगीता, इन्हें इंद्रियां कही गई हैं। कान, नाक, जीभ, त्वचा और दृष्टि, ये पांच इंद्रियों के नाम हैं। इंद्रिय संगीता, इंद्रियां कही गई हैं। इस पर भारद्वाज प्रश्न कर देते हैं, प्रश्न करते हैं, कहते हैं
पंचभी यदि भूतहि भूतैस्तु युक्ता स्थावर जंगमा स्थावराणाम न दश्यन्ते शरीरे पंचधातवा। पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्ता स्थावर जंगमा, यदि स्थावर जंगम जड़ चेतन पांच भूतों से युक्त है, पंच भी मने पांच, भूत ही मने भूतों से, पांच तत्वों से युक्त है। स्थावराणाम न दश्यन्ते शरीरे पंचधातवा। स्थावराणाम न दश्यन्ते शरीरे पंचधातुआ, अर्थात ठोस रूप वृक्षों के शरीर में ये पंचतत्व नहीं प्राप्त होते हैं। स्थावराणाम माने ठोस रूप वृक्षों में, वृक्ष रूपी शरीर में ये पांच तत्व नहीं दिखाई देते। न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातुआ, पांचों तत्व नहीं दिखलाई देते हैं। अनुष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वता, वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातुआ। अनुष्माणाम माने गर्मी रहित पदार्थों का, अचेष्टा नाम गतिहीनों का, घना नाम चै तत्वता, और ठोस रूप वृक्षों का के शरीर में पांच तत्व नहीं प्राप्त होते हैं। ना उपलब्धन्ते शरीर पंचधातु, पांच धातु इसमें पांच तत्व नहीं प्राप्त होते हैं। फिर आगे भृगु जी कहते हैं, नहीं सॉरी बच्चों, भरद्वाज जी कहते हैं ना श्रृण्वन्ति। इसमें ये चीज बता रहे हैं, जड़ पदार्थों में पंच महाभूतों की सत्ता में संदेह प्रस्तुत करते हुए भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गंधर सेविना न च स्पर्शम विजानान्ति ते कथम पांच भौतिकः। वो प्रश्न करते हैं, उनको संदेह होता है, वो कहते हैं कि न शृण्वन्ति, न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध का सेवन करते हैं, न च स्पर्शम विजानान्ति, और ना तो वो स्पर्श को ही जानते हैं। तो कैसे हैं ते कथम पांच भौतिक, तो कैसे उनमें पंच तत्व हैं, पांचों तत्व हैं। भरद्वाज जी भृगु जी से कहते हैं कि वृक्ष न तो सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध का ही सेवन करते हैं, न शृण्वन्त न पश्यन्त न गंध सेवना, न गंध का सेवन करते हैं, और न च स्पर्शम विजानन्ति, और न स्पर्श को ही जानते हैं। तो फिर ये पंचभूत की सृष्टि कैसे है? अद्रवत्वाद अग्नित्वाद भूमित्वाद वायुता अवायुता, कहते हैं अद्रवत्वाद, जिसमें द्रव नहीं है, जल का भाग नहीं है, जलांश नहीं है, अग्नि के अंश के न होने के कारण, अनग्नित्वाद अर्थात अग्नि के अंश न होने के कारण, अभूमित्वाद भूमि के अभाव के कारण, अवायुता वायु का अभाव होने के कारण,
आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, और आकाश का अप्रमेय होना। इन सब के कारण इन वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, अर्थात इन वृक्षों का नास्ति भौतिकम, भौतिक तत्वों से अर्थात पंच तत्वों से कोई मेल नहीं है, अर्थात इनमें पंच तत्व नहीं होते हैं। कहा अद्रत्वाद, जिसमें तरलता नहीं है। अग्नि के अंश न होने के कारण, अनग्नित्वाद, अग्नि का अंश न होने के कारण, अभूमित्वाद, भूमि का तत्व न, भूमि तत्व का न होना, और वायु रहित, अवायुता, वायु रहित होने के कारण, आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, आकाश का अप्रमेय होने के कारण, वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, वृक्षों में भौतिक तत्व नहीं है, अतः पंच तत्व नहीं है, ये सिद्ध नहीं होता। भृगुरुवाच, फिर भृगु जी कहते हैं, वो सिद्ध करते हैं ये सब कुछ है, पंच तत्व है उनमें। घनानामपि वृक्षाणाम आकाशोऽस्ति न संशयः, तेषां पुष्प फल व्यक्त नित्यं समुपपाद्यते। कहते घना नाम अपनी मैंने ठोस रूप होते हुए हुओं का भी, ठोस रूप होते हुए हुओं का भी वृक्षाणाम आकाशोस्ति, वृक्षों का आकाश है, इसमें कोई संदेह नहीं है, न संशय। इसमें भरद्वाज मुनि कहते हैं कि वृक्षों की भौतिकता का समाधान करते हुए बताते हैं। कहते हैं घना नाम अपि वृक्षाणाम आकाशोस्ति न संशय। भृगु मुनि कहते हैं कि ठोस रूप होते हुए भी वृक्षाणाम, वृक्षों का आकाश है, इसमें न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेसाम माने उनके पुष्प फल, उनके फूल और फल की उत्पत्ति नित्य होती रहती है, नित्य संभव है। समुपपाद्यते माने संभव होती है, नित्यम माने नित्य, सदैव। फल व्यक्ति माने फल की उत्पत्ति, तेषाम माने उन वृक्षों में पुष्प फल की उत्पत्ति नित्य समुपपाद्यते, नित्य संभव होती है, अर्थात नित्य नए उत्पन्न होते हैं। उष्मतो मलायते पर्णम, उष्मतो माने गर्मी से, पर्ण मलायत माने मलिन हो जाते हैं। त्वक फलम पुष्पमेव च, छाल फल और पुष्प भी। मलायते शीरते च, मलिन होते हैं और बिखर जाते हैं। स्पर्शतेन अत्र विद्यते, इस प्रकार कहते हैं पुष्प, उनमें पुष्पों और फलों की उत्पत्ति नित्य संभव होती है। गर्मी के कारण पत्ते, पर्णम माने पत्ता या पत्ते, उष्मतो माने उष्मा के कारण, मलायते माने मलिन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। त्वक फलम और पुष्प में जाते।
पुष्प तो मलायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव च। पुष्प तो बने होता है गर्मी से, पर्णम मलायते पत्ते मुरझा जाते हैं, त्वक फलम पुष्पमेव च और छाल फल और पुष्प ही भी मलायते शीरते मुरझाते हैं और बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। चापि स्पर्शतेन अत्र विद्यते, इसलिए वृक्षों में भी स्पर्श तत्व विद्यमान है। वायु अग्नि अशनि निर्घोषै फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः तस्मादश्नवन्ति पादपा। कहते वायु अग्नि अशनि निर्घोषै। इस श्लोक में बता रहे हैं भृगु जी, बताते हैं कि क्रमशः वृक्षों में भी श्रवणेन्द्रिय और दृश्येंद्रिय की विद्यमानता होती है। उनमें भी श्रवणेन्द्रिय और दृश्येंद्रिय विद्यमान होती है। ये बतलाते हुए कहते हैं कि वायु अग्नि अशनि माने होता है वज्र आदि के शब्दों से, निर्घोषे माने शब्दों से फल पुष्प विशीर्यते, फल और पुष्प टूटकर गिर जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः, श्रोत्रेण माने कान से शब्द ग्रहण करते हैं। तस्माद श्रवन्ति पादपा, इसलिए पादपा माने वृक्ष सुनते भी हैं। वल्ली वेष्टते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति न हि दृष्टेश्च मार्गोस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपा। वल्ली वेष्टते वृक्षम, वल्ली माने बेल, वृक्ष से लिपट जाती है, वृक्ष को लपेट लेती है। सर्वतश्चैव गच्छति, और सब जगह जाती है, सब चारों ओर घूमती है। न ही अदृष्टेश्च मार्गोस्ति, बिना दृष्टि के मार्ग नहीं दिखाई दे सकता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपा, इसलिए पादपा माने वृक्ष देखते भी हैं। बच्चों, ये पाठ अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अभी 11 श्लोक हुए हैं, इसके आगे के श्लोक कल हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।